डॉक्टर सुमीत कौर मेहता, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपसे बात करूंगी एक थोड़े रेयर और अनकॉमन टॉपिक पे, दैट इज सेप्टेड यूट्रस। तो सेप्टेड यूट्रस क्या होता है? तो जब हमारा जो गर्भाशय होता है उसके अंदर अगर कोई पर्दा रह जाए तो उसको हम सेप्टेड यूट्रस कहते हैं। तो जब हमारा यूरोगाइनैक डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब जब हमारे ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, जैसे गर्भाशय, अंडाशय, जब इनका डेवलपमेंट होता है, तब अगर डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत आ जाए तो ये पर्दा जो है गर्भाशय के अंदर बीचों बीच रह सकता है। ठीक है, सेप्टेड यूट्रस की क्या लक्षणें हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो, आप कंसीव भी कर लो और उसके बाद आपको बेबी भी हो जाए एंड देन आपको पता ही ना चले कि आपको सेप्टेड यूट्रस है। या फिर एक सबसे ज़रूरी जो लक्षण है ये है कि आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस या रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। मतलब रिकरेंट अबॉर्शंस या रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कपल कंसीव तो कर रहा है नेचुरली, लेकिन 3 महीने के बाद, जिसको हम मिड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, उसमें उनके अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो एक अबॉर्शन हो गया, फिर से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ऐसे मल्टीपल अबॉर्शंस हो, ये उसका मेन लक्षण है। तो इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें? इसके लिए हम लोग एक अल्ट्रासाउंड पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अंदर वो पर्दा दिखाई दे सकता है। अगर हमें और डिटेल में डायग्नोसिस कंफर्म करना है तो 3D अल्ट्रासाउंड या फिर MRI भी करा सकते हैं, लेकिन बट एक्चुअली उसका जो डायग्नोसिस होता है वो हम 100% कंफर्म कर सकते हैं सिर्फ दूरबीन की जांच के द्वारा। तो वो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन जब हम नीचे वजाइना के अंदर, गर्भाशय के अंदर डाल के दूरबीन के थ्रू देखते हैं कि पर्दा है या नहीं, और पर्दा अगर है, ये कंफर्म हो जाता है, तो उसको हम काट सकते हैं और जो हमारी कैविटी है, मतलब जो गर्भाशय है, उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली रिकरेंट अबॉर्शंस इसीलिए ही होते हैं कि जो अंदर पर्दा है उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ को वहाँ पे जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो एक बार हम वो पर्दा काट लेते हैं तो गर्भाशय के अंदर इनफ जगह हो जाती है बेबी के लिए, अबॉर्शंस प्रिवेंट हो सकते हैं। जैसे ही हम ये पर्दा निकालते हैं, या फिर हम जिसको हम कहते हैं कि सेप्टल रिसेक्शन, जैसे ही हमारी सर्जरी हो जाती है उसके बाद हम 1-2 महीने में ही तुरंत कपल को ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कपल कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी वेरी सून। थैंक यू।